गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते एंड गुड इवनिंग आप सभी को। हाँ, सत श्री अकाल, ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, ठीक है, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है, राधे राधे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब उड़ानियंस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, आप सब बबुआस बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा, ठीक है। तो यार, हाँ बस बस नमस्ते नमस्ते, अबे और कितना गुड इवनिंग नमस्ते करोगे? अच्छा, इतने सारे बच्चे सब लोग नमस्ते गुड इवनिंग बोल रहे होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनीवे, तो यार आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करने वाले आपके एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखकर आए हो। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, याद है क्या? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ठीक है। यार देखो, फर्स्ट लेक्चर देखकर आना। मैं यही प्रॉमिस करता हूं हमेशा, हमेशा एक चीज बोलता हूं, मुझे तुम लोगों को यार 100 में से 100 पहुंचाना है मैथ्स में, सिंपल, ठीक है। कोई बच्चा 40 पर बैठा है, मुझे उसको 100 लेकर जाना है। कोई बच्चा 9th में 30 पर बैठा था, मुझे उसको 100 पर लेकर जाना, और मैं लेकर जाऊंगा। कोई बच्चा हमेशा 70 लाता है, 80 लाता है, 90 लाता है, पर फुल नहीं ला पाता, मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तुझे 100 में से 100 लेकर जाऊंगा। बस एक चीज फॉलो करनी, बस एक सिंपल चीज, क्या? मेरे लेक्चर के क्वेश्चंस कर लो। मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा कि दोस्तों तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो एनीवे स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर की कहानी। यार लो वॉइस लिख रहे हो तुम लोग, लो वॉइस लिख रहे हो, ऐसा क्यों लो वॉइस लिख रहे हैं यार? बच्चास आर राइटिंग लो वॉइस। एक बार रुको, मैं चेक कर लेता हूं। ला 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 ला, यू कैन आस्क फॉर फ्लावर्स, ला ला ला, प्रिटी लिटिल बेबी। है तो कोई गाना ना, आई एम सो इन लव विद यू। रुक जाओ जरा, सुन लो एक बार। सही तो आ रही है आवाज, सही तो आ रही है आवाज, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। अबे स्पैमर्स, ठीक है, एक बार री क्लास ज्वाइन कर लो, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। सर क्या लिख रहे हैं भाई, सर की एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, एक सेकंड। यहां पर सर भी शायद मुझे बता रहे क्लियर है। अच्छा, सर कह रहे हैं कि क्लियर आवाज है भाई सर, ठीक है भैया, ठीक है। एनीवे, मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, अगर तुम लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर हमारे साथ 2-3 लोगों की टीम हमेशा दोस्तों बैठी होती है, जो आपसे पहले ये समझ जाती है अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, इन सब चीजों की चिंता आप मत करो, हो सकता है आपके साइड से कोई प्रॉब्लम हो। एनीवे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझी, क्या? कि एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होता है। बेस यानी एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड। हमेशा एंगल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से आपका बेस डिसाइड होता है। फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर करो। मानो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पर। सुनना जरा, ठीक है दोस्तों, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? आंसर करिए। मैंने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पूछा है, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस एंगल के लिए देखो, हाइपोटेन्यूज तो क्लियर होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, और वो 90 के सामने वाला हमेशा आपका हाइपो होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई परपेंडिकुलर होगा। कौन होगा वो?
वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं क्यू आर, वेरी गुड दोस्तों। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, तो जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके अपोजिट, अपोजिट ये वाली साइड है, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझी थी क्या, कि एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहलाता है दोस्तों साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कहलाता है आपका कॉसेक थीटा। समझ में आया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कहलाता है सेक थीटा। P अपॉन बी टैन थीटा, B अपॉन पी कॉट थीटा। ये दो बातें हम लोगों ने सीखी थी और बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, आज हम उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सब रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स पर लिख दीजिए RH रेडी है, RH रेडी है। तो क्या करने वाले हैं आज सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, एंड उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। कहने का मतलब क्या, कि भैया अभी ऐसे हम लोग साइन थीटा, साइन ऑफ कोई एंगल ले रहे हैं, सेक ऑफ कोई एंगल ले रहे हैं, कॉस ऑफ कोई एंगल ले रहे हैं। अब ये एंगल की जगह अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री लग जाए तो क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सब लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठना। चलिए, तो यार ये वाला मैंने आपको जीपीके दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, करा कि नहीं करा। चलो एक बार डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो क्या बोला है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल, देखो बस डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट एंगल एट बी, मतलब ये आपका राइट एंगल है, बहुत बढ़िया दोस्तों। AB टू AC का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। मतलब ABAC का रेशियो दिया हुआ है 1:2। दोस्तों इसको मैं 1x मान सकता हूं, इसको मैं √2x मान सकता हूं। जब दो चीजों का रेशियो दिया होता है तो उसको मैं कुछ 1x कुछ √2x मान सकता हूं। बताओ दोस्तों ये वाली साइड क्या आ जाएगी, बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि √2x का स्क्वायर बराबर 1x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सही बात है। कैलकुलेट करोगे दोस्तों ये आपका आएगा 1x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपके BC स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आगे 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज 1x स्क्वायर। तो आपके BC की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √1x स्क्वायर। रूट ऑफ 1 होता है 1, रूट ऑफ x स्क्वायर इज x, BC आप लेंगे पॉजिटिव, तो BC आपका आ गया दोस्तों 1x। बहुत बढ़िया। तो tan ऑफ एंगल ये क्या हो जाएगा सर, फटाफट बताओ। tan ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपो ये। तो परपेंडिकुलर इज दोस्तों 1x एंड बेस इज ऑल्सो 1x। x से x गया दोस्तों, tan ऑफ एंगल ए की वैल्यू 1 आ गई। तो बहुत बढ़िया, रख दो आप, रख दो आप, और क्या। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया। देखो tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर ए का मतलब होता है tan a इंटू tan a। समझ में आ रहा है, या फिर इसको आप tan a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ा सा ये डिटेल में बता दूंगा, टेंशन मत लो। एनीवे तो जरा देखो, tan a की जगह 1, tan स्क्वायर a की जगह tan, भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप tan a का होल स्क्वायर। तो tan a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर दोस्तों आप गया 2/2 दैट इज 1। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन घर पर कर लिया होगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करा है, रीजन भी घर पे करने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, एनीवे अब सुनो, अब यहां पर हो सकता है आपको एक चीज में कंफ्यूजन हुआ, तो एक बार आपको मैं वो चीज बता देता हूं, ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोगों ने सीख ली थी क्या, कि साइन थीटा को मैं क्या साइन इंटू थीटा लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नहीं बॉस ये गलत है, ये गलत है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के साथ चलता है, वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। मतलब अगर कोई बोले साइन तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर कोई बोले कॉसेक तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर कोई बोले टैन तो उसका कोई सेंस नहीं है, फालतू बात कर रहा है एकदम। समझ में आ रहा है बॉस, एंगल के साथ ही चलता है। कोसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक बी, बी मतलब कोई एंगल, एंगल के साथ चलेगा हमेशा। ठीक है,
अच्छा, अब यहां पर दोस्तों दूसरी बात क्या, अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, खत्म बात। ठीक है, अगर लिखा है ऐसा कुछ बेसिक बेसिक बातें कि साइन की पावर क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या, साइन थीटा का होल क्यूब। समझ में आ रहा है? और जिसका मतलब क्या दोस्तों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब सुनो यार ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। अगर मैंने लिखा साइन थीटा की पावर 4 ऐसा, साइन थीटा की पावर 4, इसका क्या मतलब है, सोच के देखो जरा। साइन थीटा की पावर 4 इसका क्या मतलब है, सोच के देखो जरा। साइन थीटा की पावर 4, आराम से समझना है आपको बेसिक बेसिक चीजों को। इवन दो ये आपको इतना काम अभी नहीं आएगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो, है ना, करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। नहीं, 4 टाइम्स नहीं होगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, अगर, प्लीज ध्यान से सुनना बबुआस, ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब है साइन थीटा की पावर 4, अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों इसका मतलब है साइन थीटा की होल पावर 4, तो आप लोग गलत है। ठीक है, आप लोग गलत। अगर आपको लग रहा है कि इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है भैया बातें, आई होप क्लियर हो रही है। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन है, समझो दोस्तों, समझो। अभी ये क्या है, अभी ये क्यूब यहां पर लगा है, मतलब ये साइन थीटा का होल क्यूब है, पर यहां पर ये जो पावर 4 है ये एंगल पर लगा है, मतलब दोस्तों थीटा की पावर 4 एंगल है। ये थीटा की पावर 4 एंगल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये थीटा की पावर 4 पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको कुछ नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये एंगल है, बस ऐसे ही रहने देंगे इसको, इसको बस आप ऐसे ही रहने दोगे। ये बात क्लियर हुई तो लिखो CH, क्लियर हुई, 11th क्लास में आपको ये बात काम आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर हुआ, कुछ नहीं होगा। कोई बोल रहा है गलत क्यों, मैं वही तो समझा रहा हूं, छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें समझा रहा हूं, समझो बात। ठीक है, बस इसको याद रखो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, समझो ये एंगल पर पावर 4 लगा है, एंगल पर पावर 4 लगा है, ये एंगल पर पावर 4 लगा है। इसको आप ऐसा या फिर ऐसा नहीं लिख सकते। हां, अगर ये ऐसा लिखा होता, मानो अगर ये ऐसा लिखा होता साइन की पावर 4 थीटा, अब आप इसको ऐसा लिख सकते कि साइन थीटा की पावर 4। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर ये बीच में लगा होना तो आप साइन थीटा की होल पावर कर सकते हैं। क्लियर हुआ तो लिखो CH, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एनीवे ये आपको 11th में काम आएगा, मैंने बस बता दिया। चलिए बॉस, अब चलते हैं दोस्तों आगे, अब चलते हैं दोस्तों आगे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, स्टार लगाइए, स्टार लगाइए बॉस, स्टार लगाइए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ सब लोग, मुझे एक बात बताओ सब लोग, ठीक है, अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको दो अननोन चीजों की यानी दोनों दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए। मैं बहुत आराम से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से आपके दिमाग में आएगा, आपको मैं यह सिखाऊंगा। मैं रट्टा नहीं लगवाता हूं दोस्तों, आई एम नॉट अ रट्टा लगवाने वाला टीचर, सिंपल बात। ठीक है बस, ठीक है, मुझे पता है कि कैसे सिखाना है, तो मुझे यह पता है कि तुम्हें यह कैसे बताना है कि सोचना कैसे। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, तुम्हारी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, दूसरी स्टेप क्या होनी चाहिए, तीसरी स्टेप क्या होनी चाहिए, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहली चीज क्लियर, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, अगर आपके पास दोस्तों दो वेरिएबल है, a प्लस बी की वैल्यू 4 मानो, तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, आप समझो। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं बॉस। 2,2 हो सकता है बॉस, 3,1 हो सकता है बॉस, 0,4 बॉस, 4,0 बॉस, 1,3, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। इनफैक्ट 6, -2 भी हो सकती है।
अगर आपके पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन याद रखना अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। सिंपल बात। अगर आपको दो चीजों की वैल्यू निकालना है तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। सिंपल बात। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। राइट ट्राइंगल, अच्छा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो बहुत बढ़िया भैया, सबसे पहले ट्राइंगल बनाने का मन करेगा तो ट्राइंगल बनाया। ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, बहुत बढ़िया। आगे क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर 25। आराम से रीड करो। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड, पी आर प्लस क्यू आर आपको 25, बहुत बढ़िया। तो पी आर प्लस क्यू आर इज योर 25, बहुत बढ़िया। पी क्यू 5 है, अच्छा, तो पी क्यू आपको 5 दिया हुआ है, मतलब यह आपको 5 दिया हुआ है और बाकी दोनों साइड को प्लस करके 25 दिया, दोनों साइड को प्लस करके 25 दिया, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो क्या दिक्कत है, निकाल लेता हूं भाई, ये तो इजी है। मैं किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रिग रेशियो निकाल सकता हूं। चलिए, तो अगर मैं साइन पी की वैल्यू निकालने जाऊं तो साइन ऑफ कोई एंगल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है दोस्तों, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर, और हाइपो क्या होगा? पी आर। यस और नो? अब क्या आपको क्यू आर पता है? नहीं। क्या आपको पी आर पता है? नहीं। अरे भैया, जो बोला वो निकालने जाऊंगा, जो बोला वो निकालने जाऊंगा। तो कॉस ऑफ एंगल पी निकालने गया, ठीक है भैया। तो कॉस क्या होता है? होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल पी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी क्यू अपॉन पी आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी क्यू अपॉन पी आर। अच्छा, तो पी क्यू तो आपको पता है 5 है, पी आर आपको नहीं पता यार, हद हो गई। कोई बात नहीं, चलो टैन ऑफ एंगल पी निकालने जाऊंगा। अरे जो पूछा वो निकालता हूं, सिंपल। तो टैन होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर इज क्यू आर एंड बेस इज पी क्यू। सही बात है दोस्तों, क्यू आर आपको नहीं पता, पी क्यू आपको पता है 5, बहुत बढ़िया। अब सुनना, जो जो आपके दिमाग में आता मैंने वो कर दिया। ठीक है, क्या मुझसे पूछा साइन पी, कॉस पी, टैन पी, तो मैं निकालने गया लेकिन मैं अटक गया। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए साइन पी, टैन पी, कॉस पी निकालने के लिए? मुझे पी आर, पी आर, क्यू आर, क्यू आर, यानी मुझे पी आर और क्यू आर पता होना चाहिए, यानी मुझे पी आर और क्यू आर पता होना चाहिए। यार तुम लोग लो वॉइस क्यों लिख रहे हो यार? बढ़िया तो वॉइस आ रही है, बढ़िया तो वॉइस आ रही है यार। मैं एक बार फिर भी तुम्हारे लिए बोल देता हूं, अदरवाइज सर एक बार वॉइस देख लेना यार, काफी सारे बच्चे लो वॉइस लिख रहे हैं, हो सकता है स्पैमर्स ना, एक बार चेक कर लेना, है ना, जस्ट इन केस, हो सकता है फिर परेशान कर रहे हो, एक बार चेक कर लो आप, या फिर इंक्रीज ही कर दो इन लोगों के लिए, है ना, थोड़ी सी फटे नहीं, बस ये देख लेना। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, आप ऐसा नहीं भी करते तो आप नॉर्मली समझ गए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। हाँ या ना भाई, अगर आपको साइन पी, कॉस पी, टैन पी पता है, आप ऐसे सोचो अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया दोस्तों, अपने आप इंक्रीज रहेगा, डोंट वरी। अब जरा ध्यान देना, मैं चैट को कर रहा हूं बंद, अब जरा ध्यान देना, मैं चैट को कर रहा हूं बंद। ठीक है भाई, मैं कैसे निकालूं? अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। कैसे दो इक्वेशंस होनी चाहिए भाई? अगर आपको दो वेरिएबल यानी पी आर और क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। क्या आपके पास दो इक्वेशंस हैं? एक इक्वेशन तो है पी आर और क्यू आर की, पी आर और क्यू आर की एक इक्वेशन तो दी हुई है, दूसरी कहां से आएगी? दूसरी कहां से आएगी? सोच के देखो। अरे राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ याद आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अपने आप आंसर आएगा, लगा दो अपने आप आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान देना, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सही बात है। अब इसमें क्या करें, देखते हैं जरा, लगाते हैं दिमाग। दोस्तों पी आर स्क्वायर पता नहीं तो वैसा का वैसा लिखा,
PQ की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर इज 25 और QR स्क्वायर वैसा का वैसा। अब मेरे पास PRQR 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 PRQR, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया था, अगर आपके पास एक इक्वेशन लीनियर है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? कुछ नहीं, PR की वैल्यू निकाल कर उधर रख दो या QR की वैल्यू निकाल कर उधर रख दो, जो आपकी मर्जी वो कर दो। चलो एक काम करता हूं, इसको दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने PR इज इक्वल टू लिखा 25 माइनस QR। कोई दिक्कत? मैंने क्या करा, मैंने PR की वैल्यू निकाली तो QR उधर गया तो 25 माइनस QR, तो PR की जगह आराम से PR की जगह मैंने लिखा 25 माइनस QR। क्या करा मैंने PR की जगह 25 माइनस QR, 25 एज इट इज, QR एज इट इज। अब आप ध्यान से देखो, QR सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। करे सॉल्व, आइए। तो A माइनस B का स्क्वायर क्या होता है? A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू QR, यही तो होता है। अरे बॉस, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, यही तो होता है, हाँ या ना? इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर, राइट हैंड साइड एज इट इज, कर दो सॉल्व। तो 25 का स्क्वायर इज 625, दोस्तों QR का स्क्वायर इज QR स्क्वायर, ये आपका 2 इंटू 25 50, तो माइनस का 50 QR, यह आपका 25 प्लस QR स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, प्लस का QR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर कट जाएगा। कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना। QR स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का QR स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का, ये क्या कर दिया यार सर ने? हेलो हेलो हेलो, अब आ गई? लैग हो गया था क्या? लैग हो गया था क्या? ठीक है, अब सही है मेरे ख्याल से, है ना? अब सही है, अब सही है ना? अब सही है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा लैग हो गया होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैग हो गया होगा। मैं पढ़ाते जा रहा था, लैग हो गया था भैया। देखो मैंने कितना सारा सॉल्व कर दिया। एनीवे चलो 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 दोस्तों, इन सब चीजों से भटको मत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, सीबीएसई ऐसा सवाल पूछता है, ध्यान देना। कमिंग बैक, मैं एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सब लोग सुनेंगे। चैट बंद कर रहा हूं सो दैट तुम लोग चैट से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना? ध्यान देना जरा मेरी बात, ठीक है? तो यहां तक मैंने कर लिया था, बेसिक चीज थी। मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाली। क्यों निकाली भाई? PR QR, मुझे PR QR की वैल्यू निकालना है, यानी दो वेरिएबल की, ध्यान से सुनना, यानी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होती है। एक इक्वेशन तो है मेरे पास PR और QR के फॉर्म में, दूसरी कहां से आएगी? अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। राइट एंगल ट्रायंगल देख के पाइथागोरस थ्योरम याद आएगी, लगाया। अब पाइथागोरस थ्योरम में PQ तो आपको पता है, बहुत बढ़िया। तो PR QR के फॉर्म में एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। सब लोग प्लीज बोर्ड पर मेरे पेन पर फोकस करेंगे, बाद में लिख लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको सिखाया था, अगर एक इक्वेशन लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी एक इक्वेशन यूज करके उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने PR की वैल्यू निकाली, QR उधर गया, तो PR की वैल्यू 25 माइनस QR, तो PR की जगह 25 माइनस QR, तो PR की जगह 25 माइनस QR। बस A माइनस B का स्क्वायर लगाया, तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों, ठीक है? 25 प्लस QR स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। 25 का स्क्वायर 625, QR का स्क्वायर QR 2 इंटू 25 50, तो माइनस 50 QR, 25 प्लस QR स्क्वायर एज इट इज। अब आप ध्यान दो, प्लस का QR स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस का QR स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस QR स्क्वायर कट गया। गुरुजी प्लस QR कैसे कट गया? अरे ये QR स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा ना,
तो प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, कैंसिल, इतना बचा। बस क्या दिख रहा है, क्यू आर दिख रहा है, क्यू आर निकल जाएगा। कैसे? 25 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 25 इधर आके -25, -50 क्यू आर, उधर जाके प्लस का 50 क्यू आर। समझ में आया? बस तो 625 - 25 इज 600, 50 क्यू आर के साथ 50 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, तो 600 अपॉन 50 इज 12, क्यू आर दोस्तों आपका 12 आ गया। बहुत बढ़िया, तो क्यू आर आपका 12 आ गया, क्यू आर आपका 12, बहुत बढ़िया। तो क्यू आर 12 आ गया, पी आर कैसे निकलेगा? अरे बॉस, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, यही तो है, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। समझ में आया? तो पी आर क्यू आर निकल गया, तो क्यू आर की जगह अगर आप 12 लिखेंगे तो पी आर आपका 13 आ जाएगा। समझ गए? पी आर आपका 13 इंप्लाइज, इसको ऐसा कर लो यहां पे, इंप्लाइज पी आर आपका 13। ठीक है, तो पी आर आ गया, क्यू आर आ गया दोस्तों, अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। पी आर आ गया, क्यू आर आ गया, तो बस पी आर की जगह 13 लिख लो, यहां पर आप पी आर की जगह 13, क्यू आर की जगह 12, एक आंसर ये। पी आर की जगह दोस्तों 13, एक आंसर ये। क्यू आर की जगह दोस्तों 12, तो एक आंसर ये। खत्म बात। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। इजी। किस तरीके से मैंने ये वाला सवाल करा है, आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? बढ़िया सवाल था। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बॉस? क्या ये वाला क्वेश्चन सवाल हो जाएगा क्या बॉस? एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो, एक ट्रायंगल है, एक बार देखो, ऐसे ही नहीं बोला, मैंने पूछ लिया कि हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा, देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, नहीं। ध्यान से देखो और करो। अगर सही में यहां पे पढ़ने आए हो, कुछ सीखने आए हो, तो बस फिर देखो, है ना। तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल ओपी क्यू, राइट एंगल एट पी, तो पी पर राइट एंगल है, इसको ओ, इसको क्यू बोल देता हूं। ठीक है, ओपी दोस्तों आपको 7 दिया हुआ है, ओक्यू माइनस पी क्यू, यानी इन दोनों का ओक्यू माइनस पी क्यू आपको 1 दिया हुआ है, ओक्यू माइनस पी क्यू आपको 1 दिया हुआ है, ओक्यू माइनस पी क्यू आपको 1 दिया हुआ है। समझ में? आपको साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है दोस्तों, हैशटैग जीपीके में करके रखना, हैशटैग जीपीके में करके रखना। ठीक है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो दी है ओक्यू पी क्यू, ओक्यू पी क्यू, एक इक्वेशन तो दी है, दूसरी कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। खत्म बात। आगे चले, आगे चले, आगे चले। अब आपका दोस्तों टी रेशियो वाला पहला चीज खत्म। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। अब दूसरा पार्ट आपका धीरे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले एक और चीज कंप्लीट करवाता हूं। सोच के देखो, आंसर बताओ जरा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है? सोच के देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या 12/5? 5 मिनट थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, देखो मजा आने वाला है। ठीक है, क्या साइन ऑफ कोई भी एंगल, क्या साइन ऑफ कोई भी एंगल 12/5 हो सकता है? ये कैसे बताऊं यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। हमेशा याद रखो, अगर मैं आपसे कोई नई चीज पूछ रहा हूं, इसका मतलब आप वही चीजें सोचो जो आपको पता है। आपको क्या पता है? अरे यार ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक बस यही पढ़ा मैंने कि साइन थीटा आपका, अरे एक ही चीज तो पढ़ी कि साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, यही तो पढ़ा है बस। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या परपेंडिकुलर 12 हाइपो 5 हो सकता है? क्या परपेंडिकुलर 12 हाइपो 5 हो सकता है? सोच के देखो ना यार, अगर आप देखो 12/5 तो ये आपका पी अपॉन एच, यानी इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ 12x, हाइपो की वैल्यू कुछ 5x। अब जाहिर सी बात है, अगर x आपका पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव ही है, ठीक है, रेशियो आपका पॉजिटिव ही है, ठीक है दोस्तों, अगर आपका x पॉजिटिव नंबर है तो परपेंडिकुलर आपका बड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, हाइपो आपका छोटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे मानो x आपका 2 होता तो 12 × 2 24, 5 × 2 10, मतलब मोटा मोटा आपको एक बात समझ आ रही है कि बॉस परपेंडिकुलर हाइपो से बड़ा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस। तो फिर परपेंडिकुलर कैसे बड़ा हो गया? वही तो मैंने सवाल करा कि क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो या बेस हो, वो हाइपोटेन्यूस से बड़ा नहीं हो सकता। यहां पर हो गया, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दोस्तों नॉट पॉसिबल। समझ में आया? इसका मतलब दोस्तों नॉट पॉसिबल। क्लियर है? क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है भैया। समझ आ गया? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहां पे करता हूं। साइन ऑफ कोई भी एंगल कर लो, साइन ऑफ कोई भी एंगल कर लो, कोई भी एंगल, साइन ऑफ कोई भी एंगल, क्या इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा आ सकता है? सोच के देखो। साइन ऑफ कोई भी एंगल क्या कभी भी 1 से बड़ा आ सकता है? मतलब साइन ऑफ कोई भी एंगल, दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती है? ये कैसे बताऊं यार 1 से बड़ी हो सकती है कि नहीं? लगाओ दिमाग। क्या होता है ये? P अपॉन एच, P अपॉन एच। जरा दिमाग लगाओ दोस्तों। इसका मतलब क्या? थोड़ा सा आप एग्जांपल से इन चीजों को समझो। भाई कुछ ऐसा 5/12 हो सकता है, या फिर 6/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बस हाइपो बड़ा होना चाहिए। भाई मानो परपेंडिकुलर 100, हाइपो आपका 200, कुछ भी XYZ बोल दो आप, ठीक है? ऐसा आप इमेजिन करो दोस्तों। हमेशा नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, आप देख लो, आप इसको सॉल्व कर लो, ये 1 से छोटा ही आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, ये 1 से छोटा नहीं, कुछ 0 पॉइंट समथिंग। अरे देखना भाई, 6 को 7 से डिवाइड कर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 100 को 200 से डिवाइड कर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 को 12 से डिवाइड कर 0 पॉइंट समथिंग। यानी कि क्योंकि नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, मतलब इस चीज का आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? साइन थीटा ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये बात समझ आई? इवन दो ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने तुम्हें कुछ चीजें सिखाई। क्या समझ में आ रही चीजें? ठीक है दोस्तों, किसी रीजन की वजह से ये सब चीजें तुम्हें सिखा रहा हूं मैं, किसी रीजन की वजह से। समझ में आ रहा है? समझ में आएंगे बात? बहुत बढ़िया। चलिए तो एनसीईआरटी का एक बहुत बेसिक सवाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स में बताइए। क्या सेक ऑफ कोई भी एंगल 12/5 हो सकता है? क्या सेक ऑफ कोई भी एंगल 12/5 हो सकता है? कैसे बताओगे? अरे वही चीज, हमने एक ही तो चीज सीखी यार कि सेक दिया है, मतलब क्या होता है बॉस? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाँ या ना? हाइपो अपॉन बेस, वाह बहुत बढ़िया, अच्छे से लिख देता हूं, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो 12, बेस 5, हाइपो बड़ा बेस से, मतलब दोस्तों हो सकता है ट्रू, ट्रू हो सकता है, हो सकता है। सोच के देखो ना। अरे बॉस, सेक ऑफ एंगल 12/5 यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपो 12 के बराबर कुछ, बेस 5 के बराबर कुछ, तो हाइपो बड़ा है बेस से, मतलब ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऐसा पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? इजी। चलो अगला बताओ। कॉस ए, अच्छा बाय द वे आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फुल फॉर्म भी दिए थे और शॉर्ट फॉर्म भी दिए थे, याद है सबको? भाईजान, साइन ऑफ एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा। याद है कुछ? याद है कुछ? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म है टैन थीटा। और क्या था बॉस? को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज कॉट थीटा। और याद है? को सेकेंट ऑफ एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म इज कोसेक थीटा। और लास्ट क्या बचा? सेकेंड ऑफ एंगल थीटा इज सेक थीटा। राइटिंग पर मत जाना प्लीज, ठीक है? राइटिंग पर मत जाना, ऐसे ही सिखा रहा हूं बस, ठीक है? समझ में आई चीजें? तो बस दूसरा वाला ट्रू या फॉल्स। कॉस ए एब्रीविएशन यानी शॉर्ट छोटा फॉर्म है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का। दोस्तों कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है? कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज दिस, शॉर्ट फॉर्म इज कोसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं होता। समझ गए? तो फॉल्स, फॉल्स। क्यों? अरे बॉस आप समझो ना, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, सॉरी एंगल ए,
को मैं लिखूंगा कोसेक ए, है ना, समझ गए। कॉस ए थोड़ी लिखूंगा। कॉस किसका होता है, कॉस किसका होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का। कॉस इसका कोसाइन ऑफ एंगल है, समझ में आया, कोसाइन ऑफ एंगल है, समझ में आया, तो फॉल्स हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, कॉट ए इज द कोसाइन प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसको काट दो, मिस प्रिंटिंग है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तीसरा वाला फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। मैंने आपको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एंगल के साथ चलता है। ऐसा मत बोलना कि इसका मतलब है कॉट इनटू ए, इसका मतलब कॉट इनटू ए नहीं होता दोस्तों, दिस इज फॉल्स। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है कोई भी एंगल के लिए? क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोस्तों परपेंडिकुलर हाइपो से बड़ा, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज फॉल्स। समझ में आया, समझ में आया बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान रहे, प्लीज राइटिंग को इग्नोर करेगा, बस ये आपको याद दिलाने के लिए था, ठीक है। क्या हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ने के लिए रेडी हैं? क्या अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ने के लिए रेडी हैं, जो कि आज का मेन टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है। अगले 6 से 7 मिनट में आपके चाहता हूं, प्लीज पेशेंस रखना। अगर 6-7 मिनट तुमने ध्यान से सुन लिया, मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, बादशाह बन जाओगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। ये 6-7 मिनट के बाद नहीं, बस सुनते रहो मेरे को, है ना। एनीवे, चलिए बॉस स्टार्ट कर दो। अभी तक बस हम लोगों ने क्या सीखा, P अपॉन एच, B अपॉन एच, फलाना ढिमकाना चीजें, ठीक है। तो सब आपसे मैं कुछ बहुत बेसिक से सवाल कर रहा हूं, आंसर करना, ठीक है। मैंने लिखा 1/1/2, बताना जरा इसका आंसर क्या होता है। एकदम 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 पिद्दू, एकदम हल्का सा लैग हो गया क्या? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हल्का सा लैग हो गया तो कोई बात नहीं। एनीवे, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा है, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं करा है भैया जी, रुक जाइए जरा, रुक जाइए जरा, रुक जाइए जरा, सुनिए, ठीक है। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने क्वेश्चन। 1/1/2 क्या होता है? 1/1/2 क्या होता है? ये कैसे सवाल कर रहा है, ये आदमी पगला गया है भाई। देख, जिसको समझ में नहीं आता क्या करूं, देखो ऊपर एक फ्रैक्शन नहीं है, नीचे एक फ्रैक्शन है, तुम क्या करो, ऐसा नहीं समझ में तो 1/1 भाई, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, और 1/2। अब नीचे वाला सबसे ऊपर, ये दोनों आपस में, तो 2 × 1 = 2, 1 1 = 1, दोस्तों आंसर आ गया आपका 2। ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्यों दिखा रहा हूं, अरे समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3/2/9, 3/2/9, बताओ जरा आंसर क्या होगा। 3/2/9, बताओ जरा आंसर क्या होगा। बहुत इजी, बहुत बेसिक बेसिक मैथ्स। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो भैया। तो बहुत इजी, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3 के नीचे 1 लगाओ, 2 के नीचे 9 है, बस बहुत बढ़िया, सबसे ऊपर ये ऐसा नीचे, तो 9 3 = 27, 2 1 = 2, 27/2 आंसर, 27/2 आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बॉस, ये बताओ जरा 9/4/3, 9/4/3, न्यूमरेटर में 9/4 है, डिनोमिनेटर में 3 है। बड़ा डैश तुम्हें समझा रहा होगा कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है ना। बड़े डैश के ऊपर न्यूमरेटर, बड़े डैश के नीचे डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा बॉस, क्या आंसर होगा बॉस? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? 9/4, 3 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, ठीक, 1 सबसे ऊपर, 3 था दोस्तों, तो यह आ गया आपका 9/12, यह आ गया आपका 9/12, और 9/12, 3 3 = 9, 3 4 = 12। बहुत बेसिक सी मैथ, 3/4, 3/4, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात जरा यहां पे आप सीखो। मानो अगर लिखा है 16/9 डिवाइडेड बाय 4/3, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। आप लोग को सबको पता है, बस लास्ट है ये, आप लोग को सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला इधर। अच्छा, सबको ये बात तो पता है ना कि ऐसा क्यों होता है, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर क्यों जाता है, ये दोनों आपस में क्यों जाता है, सबको ये पता है कि नहीं पता? चपड़गंजू, अरे ओ चपड़गंजू, पता है कि नहीं पता? देखो समझा रहा हूं, 16/9 डिवाइडेड बाय 4/3, है ना। अरे भैया, इसका मतलब यही तो है कि ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला,
ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला। अब बचपन की मैथ्स जब तुम अंगूठा चूसते थे क्या, कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, और जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। दोस्तों ये क्या है, 16 इंटू 3 9 इंटू 4, तो वही तो है, 3 जाके 16 में, 9 जाके 4 में। देखो वही चीज तो है, ठीक है ना। हाँ ये बचपन वाली। एनीवे अब यहां पे जरा एक चीज सीखो दोस्तों, इसको ना आप डायरेक्ट भी काटना सीखो जरा, ठीक है। मैं किसी रीजन की वजह से बोल रहा हूं, तुम्हें ये चीज कंफ्यूज ना करे बीच क्वेश्चंस में, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों आप नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हो, आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 4 1 जा 4 4 जा, ठीक। ये आपका 3 1 जा 3 3 जा। आप नीचे वाले को नीचे वाले के ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हो। बस अब सॉल्व कर दो तो क्या गया दोस्तों, 1 जाके 4 में, 1 जाके 3 में, तो दोस्तों ये आपका आ गया 4/3। क्लियर है बात, ये आपका 4/3। क्या डायरेक्ट समझ में आया क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कट कर सकते हो, नीचे वाले को नीचे वाले से। समझ गए तो लिखो SG, समझ गए तो लिखो SG, समझ गए। ये सब मैंने क्यों करवाया, ताकि तुम लोग बीच क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए अब यार, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है क्या, कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सिखा रहा हूं मैं तुमको। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहने का मतलब क्या, रेसिप्रोकल, ध्यान देना सब लोग, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सिखा रहा हूं मैं तुम लोग को। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में बताता हूं, ठीक है। चैप्टर की एक तरीके से पहली आइडेंटिटी आती हुई रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। क्या होता है ये सुनना, ठीक है। दोस्तों रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में साइन थीटा कोसेक थीटा के साथ चलता है, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा के साथ चलता है, और टैन थीटा कॉट थीटा के साथ चलता है। क्या ये बात समझ आई? मैं आपको हर एक चीज का रीजन समझा रहा हूं, चैट को पॉज करके प्लीज अगले 5 मिनट ध्यान देना। मैं सच बता रहा हूं, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा कि तुम किसी और को पढ़ाने लायक बन जाओगे, ठीक है। बस सुनते रहना, ठीक है। ये क्या मतलब है इसका, नहीं समझ में आया ना, मैं हूं ना, ठीक। सुनो मेरी बात दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P। अब आप मुझे बताओ, P/H और H/P एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? अरे बॉस, P ऊपर H नीचे, H ऊपर P नीचे, तो P/H और H/P एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? हां, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या का मतलब हुआ, समझाऊंगा, 2 मिनट पेशेंस, सबर। कॉस थीटा दोस्तों B/H होता है, सेक थीटा आपका H/B होता है। तो आप देखो ना, B ऊपर H नीचे, H ऊपर B नीचे, तो आप देखो ना, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? हां, इसीलिए मैंने बोला कि कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अभी 50% ही समझ में आएंगी चीजें, वेट करो, हर एक एंगल से बताऊंगा। टैन थीटा क्या होता है, P/B। कॉट थीटा क्या होता है, B/P। हाँ या ना, बोलो बिटवा, अबे चपड़गंजू बोलो। कैसे बोले, चैट बंद करके रखी है, अरे तो मन में बोल लो, ठीक। P/B और B/P दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? हां, इसीलिए मैंने बोला कि टैन थीटा कॉट थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि समझो, पहला मतलब, अगर साइन थीटा की वैल्यू है 2/3, तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 3/2। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कॉस थीटा की वैल्यू है 5/9, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 9/5। पहला मतलब सिखा रहा हूं।
अगर tan थीटा की वैल्यू है 9/10 तो cot थीटा की वैल्यू होगी 10/9। समझ आया? एक बार फिर से, अगर साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, 1/√2, सुनना, अगर साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2 तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? √2/1। पहला मतलब समझ आया तो लिखो आया, पहला मतलब समझ आया तो लिखो आया। चलिए एक आप बताओ, अगर दोस्तों मैंने आपसे बोला कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू है √3, तो बताइए cot थीटा की क्या वैल्यू होगी? सोच के देखो, cot थीटा की क्या वैल्यू होगी? सोच के देखो। ठीक है गुरुजी, वो ट्रायंगल बना के करना पड़ेगा, इसको √3/1 मानेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपो निकाल लेंगे तो कोई भी टी रेशियो आ जाएगा। चपड़ गंजू, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या हो जाएगी? इधर 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 जल्दी बताओ, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू √3, तो cot थीटा क्या होता है? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी कि दोस्तों ये √3/1 तो ये 1/√3। क्यों? अबे चप्पल गंजू, ये P/B है तो ये B/P होता है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। समझ गए? समझ गए? कितना आसान है भैया, कितना आसान है। समझ गए ना? अबे समझ गए ना? हाँ गुरुजी समझ गए क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, और पहला मतलब तो समझ गए। ठीक है, फर्स्ट मतलब आई गेस तुम समझ गए है ना, फर्स्ट मतलब तुम समझ गए। दूसरा मतलब क्या सुनना? अच्छा, इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूं। दोस्तों मुझे बताओ, अगर सेक थीटा की वैल्यू है 9/4, तो ऐसे इमेजिन कर लो, तो बताओ कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी? सोच के बताओ जल्दी से। अगर सेक थीटा की वैल्यू 9/4 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तुम ऐसे मन में इमेजिन करो, ये H/B, 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 ये B/H, इजी, 4/9। पहला मतलब ये। ठीक है, अब दूसरा मतलब सीखो। ठीक है, दूसरा मतलब अपनी अलग ही मैथ्स चल रही है। लोग फर्स्ट सेकंड लिखते हैं, मैं दूसरा लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया भैया। दूसरा मतलब, ठीक है सुनो, दूसरा मतलब यह है कि अगर तुम्हें साइन थीटा कहीं दिखाई देता है तो तुम उसको 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो। अगर तुम्हें, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें कोसेक थीटा कहीं दिखाई देता है तुम उसकी जगह 1/साइन थीटा लिख सकते हो। कहने का मतलब, अरे बबुआ कहीं पर 4 लिखा है तो उसको आप 2+2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। उसको आप 3+1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा, उसको आप 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। प्रूफ करके देख लो एक बार। प्रूफ करके कैसे? अब एक चप्पड़ गंजू, एक बात बताओ, ये क्या होता है? P/H। ये क्या होता है? सोच के देखो, ये होता है P/H, हाँ या ना? हाँ दोस्तों, अब इधर, अब मैंने क्यों तुम्हें ये चीज सिखाई, उसके पीछे रीजन है। देखो दोस्तों, 1 ऊपर एज इट इज, कोसेक थीटा का मतलब H/P। जरा इसको सॉल्व करना क्या आएगा? जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है, तुझसे मिलके मजा है कहां, जो गणित के सवाल नहीं। हाँ ऐसे कुछ है ना? हाँ बताओ जरा। साइन थीटा कहीं लिखा है, उसको आप 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, साइन थीटा इज P/H, 1 वैसा का कोसेक थीटा इज H/। दोस्तों इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 के नीचे 1, H/P एज इट इज, नीचे वाला सबसे ऊपर, ये ऊपर, तो P/1 इज P, H/1 इज, देखो P/H और P/H। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? दूसरा मतलब ये है, दूसरा मतलब ये। ठीक है, वैसे ही दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या सबको समझ में आया? अगर कहीं पे लिखा है सेक थीटा, वैसे अभी आपको ये काम नहीं आएगा, ये आपको तीसरी क्लास या चौथी क्लास में काम आएगा। अगर कहीं पे लिखा है सेक थीटा, उसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस थीटा। अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा, उसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। अगर कहीं टैन थीटा तो उसको 1/कॉट थीटा। अगर कहीं कॉट थीटा तो उसको 1/टैन थीटा। दूसरा मतलब समझ में आया तो लिखो आया। दूसरा मतलब समझ में आया तो लिखो आया। ठीक है, मैं तुम लोगों से बड़ा हूं, प्लीज ये क्वेश्चन मत करना। अगर कोई यहां पे टॉपर भी बैठा है, प्लीज ये क्वेश्चन मत करना
कि मैं क्या करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस क्यों नहीं कराता, मैं टाइम पर चीजें क्यों नहीं करा रहा हूं। तुम कुछ मत सोचो, बस अंधा भरोसा, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। 100 में से 100 दिलवा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं तुम लोग को हर एक बेसिक बात बता रहा हूं कि मैथ्स का पेपर दोस्तों अच्छा आ रहा है एज कंपेयर टू बाकी सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, रीजन सब समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए एनीवे, ये आपको बाद में काम आएगा, फिलहाल आपको ये वाली चीज काम आएगी। चलिए, तो अब यहां पर दोस्तों रेसिप्रोकल आइडेंटिटी तुम लोग सीख गए। अब एक होती है लास्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी, फिर हम लोग चैप्टर के चीज पर जाएंगे। क्वेश्चन आइडेंटिटी, अब ये क्वेश्चन आइडेंटिटी क्या है, मैं राइटिंग पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज गाली मत देना दोस्तों। टैन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रख लो। और कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद कर लो। ऐसा क्यों? प्रूफ अगर बोलोगे तो दे दूंगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। देखो, कहीं पर भी अगर टैन थीटा लिखा है, उसको आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? रीजन है उसके पीछे। रीजन क्या है समझो, रीजन क्या है समझो। रीजन ये है कि टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, आया ना। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तुम लोग को मैंने एक चीज सिखाई क्या, नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, पर वो फिलहाल कट नहीं रहा। तो क्या बच गया दोस्तों, ये आपका पी अपॉन बी बच गया। मतलब पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, इसको आपने सॉल्व करा, इसको आपने सॉल्व कर, तो पी अपॉन बी आया, जो कि टैन थीटा होता है। समझ आया? समझ आया बेटवा? अरे देखो ना इधर, ये देखो क्या होता है, ये आपका होता है बी अपॉन एच, ये आपका क्या होता है, पी अपॉन एच, एच से एच गया, बी अपॉन पी बचा, जो कि कॉट थीटा होता है। कहने का मतलब क्या, टैन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये दो चीजें समझ जाओ कि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, टैन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, और टैन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। ठीक, अब ये सब मैं क्यों करवा रहा हूं? 30 सेकंड का ब्रेक और फिर आगे चलेंगे। 30 सेकंड का ब्रेक और फिर आगे चलेंगे। 30 सेकंड का ब्रेक और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, हम अपने मन में, हम अपने दिमाग में फालतू में हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तुम बस एक सही जगह से पढ़ाई करोगे ना, जैसा जैसा बोल रहे हैं बस वैसा वैसा करते। अब मैं क्या ही बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि भाई कान खोल के सुनो। ठीक है ना, मुझे अपना मम्मी पापा मत मानो। ठीक है, मेरे मतलब मुझे अपना मम्मी पापा मत मानो। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी पापा की बात तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो। मेरे साथ ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए भैया, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोगों ने एक यहाँ पे ऐसा मेम कहीं पे देखा ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ऐसा तुमने कहीं तो सुना ही होंगे ये सब चीजें। ठीक है, कि दोस्तों बताना जरा, 1/cos थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के हिसाब से चलूं, मैंने तुम्हें सिखाया कि cos थीटा को 1/sec थीटा, sec थीटा को 1/sec थीटा को 1/cos थीटा। तो दोस्तों 1/cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताना। अब तुम्हें जो मार्केट में एक मेम चलता है वो समझ में आएगा शायद आज पहली बार। ठीक है ना, 1/cos थीटा को आप लिख सकते हैं दोस्तों sec थीटा। ठीक है, जो एंगल यहां पर वो एंगल यहां पर। अब तुमने और सुना होगा, और क्या सुना होगा दोस्त? तुमने सुना होगा भैया 1/ ऐसा, 1/cos सी क्यों बोलते हैं सब लोग? सी मतलब कोई एंगल, सी मतलब कोई एंगल, इसको तुम क्या लिख सकते हो? तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना, तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। मार्केट में ये क्यों चलता है आज तुम्हें शायद समझ में आया। एनीवेज, पर डिटेल में अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अभी इस सेकंड मतलब के बारे में डिटेल में अपन ने चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है।
दोस्तों ये थीटा की जगह अगर मैं ए लिख दूं तो 1 cosec A इज साइन ए, ठीक है, 1 cosec B इज साइन बी। तुमने शायद एक और सुना होगा कहीं ना कहीं, मैंने भी कहीं तो मेम देखा था शायद। अगर तुम यहां पे मतलब तुम यहां पे जो भी लिख दो वो चीज यहां पर आएगी। अगर तुम यहां पर दोस्तों, अगर तुम यहां पर दूर लिख दो, दूर दूर, तो 1 cosec दूर, 1 cosec दूर इज, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर, अरे डरना नहीं है, ये जो एंगल यहां पर लिखा है वही एंगल यहां पे, ये जो एंगल यहां पे लिखा है वही एंगल यहां पे, ठीक है, समझ गए क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। 1 cosec दूर, cosec दूर, cosec दूर है, 1 cosec दूर क्या होता है समझ जाओ ना, दूर इधर डाल दो, दूर इधर डाल दो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब तुमने कहीं तो देख रखा होगा, सुन रखा होगा, एनीवे ठीक है, पॉइंट समझ गए, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने अगर लिखा ऐसा, मानो साइन दूरी अपॉन कॉस दूरी, ठीक है, इसको एंगल मानो, इसको एंगल मानो, बताओ क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा, सोच के देखो, सोच के देखो, मतलब ये सब मेम चलते हैं तो वही तो मैं मेम के रूप में थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी बताओ जरा, ठीक है ना, कुछ नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो जो एंगल यहां पर वो एंगल यहां पे, बस साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस दोस्तों टैन होता है, और एंगल लगा दो तो तंदूरी, है ना, फालतू के मेम्स चलते हैं बाजार में तो तुम समझ जाओ, ठीक है भैया। एनीवे तो ये कुछ फालतू की बातें थी, अब चल रहे हैं दोस्तों मेन पॉइंट पर, अब सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लास 10th में, क्लास 10th में आपको सिर्फ 5 एंगल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। अगर मैं टी रेशियो बोल रहा हूं मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन बोले ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा, पागल थोड़ी, ठीक है दोस्तों। टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, आपको सबसे पहली बात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यूज याद रखनी, और मैं तुमको वैल्यूज तुरंत याद करवा दूंगा, तुरंत याद करवा दूंगा। गिव मी 5 मिनट्स, आई नीड योर 5 मिनट्स, ठीक है। 0 डिग्री पर याद रखना, अरे कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, तुम्हें बस अपने क्लास में, अपने क्लास 10th में इतना ही याद रखना है, ठीक है। tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री क्या होता है, तुम्हें ये याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे, सुनो ध्यान से, मैं चैट एकदम बंद कर रहा हूं, ठीक है, ए बबुआ ध्यान से सुनना, ठीक, सुनो जरा इधर। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। गुरुजी ऐसे इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखेंगे। कैसे, एक तरीका तो ये होता है दोस्तों, आप यहां पे लिखो 0, यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 2, यहां पे लिखो 3, यहां पे लिखो 4। ये तरीका बता रहा हूं, बाकी मैं इस तरीके पे बिलीव नहीं करता, बट स्टिल बता रहा हूं। आपने क्या करा, आपने 0 1 2 3 4, अब क्या करो, सबको आप 4 से डिवाइड करो, सबको आप 4 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, अबे तरीका है याद रखने का, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 लिखा, 0 1 2 3 4 लिखा और सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब आप उसमें रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, बस सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। तो 0/4 इज 0 और 0 का रूट इज 0, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, ठीक है। तरीका देख लो बस दोस्तों, रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये आपका 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ 2 इज √2, तो ये आपका 1/√2, ठीक है। रूट ऑफ 3 इज √3, रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये आपका √3/2, 4/4 इज 1, रूट ऑफ 1 इज 1, तो ये आपका 1 होता है। मैंने क्या बोला, 0 1 2 3 4 लिखो,
सबको 4 से डिवाइड करो, होल रूट लगा दो, जो आएगा वही आपकी वैल्यूज है, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस तरीके पे बिलीव नहीं करता, ये बस मैंने तुम्हें सिखा दिया। तुम डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। मुझे एक बात बता यार, 5 वैल्यूज याद करने में मौत आ रही है क्या? 5 वैल्यूज याद करने में मौत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, तो 5 वैल्यूज याद रखो। क्या साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30, अच्छा कोई पूछेगा ऐसा क्यों, प्रूफ करके दे दूंगा बोलोगे तो। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। क्या याद रखने में प्रॉब्लम नहीं? 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, खत्म। सर बाकी सब कैसे याद रखेंगे? वो ऐसे याद हो जाएगा। क्या करो, इसको पलटा दो, इसको पलटा दो। पलटा दो मतलब इसको ऐसा, मतलब 1, अब आपका 1 दोस्तों इधर आ जाएगा, 0 आपका उधर चले जाएगा, ये आपका इधर, ये आपका इधर, यानी दोस्तों ये आपका √3/2 बन जाएगा, या आपका इधर, ये आपका 1/2 बन जाएगा, और 1/√2 एज इट इज। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देखो, फोकस करना प्लीज, अभी लिखो मत कुछ भी। ये 1 इधर, फिर √3/2, फिर 1/√2 एज इट इज, फिर 1/2, फिर 0। कुछ नहीं, बस उसको उल्टा लिख दिया मैंने, तो कॉस की वैल्यूज याद हो गई। ठीक है, तो साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया। अब सुनो, टैन कैसे याद करें? टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे, सुनना इधर प्लीज, फोकस करो, अगर आपसे कोई पूछे टैन 0 डिग्री क्या होता है, तो टैन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि टैन 30 डिग्री क्या होता है, तो टैन 30 डिग्री साइन 30 अपॉन कॉस 30। टैन 60 इज साइन 60 अपॉन कॉस 60। टैन 90 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90। खत्म। तो टैन 0 डिग्री क्या आएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। अरे साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 इज 0। अब समझ में आया? इन दोनों को डिवाइड करो। अरे बॉस टैन 30 निकालना है, टैन 30 इज साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30। बस 5 मिनट फोकस कर लो यार प्लीज, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे। साइन 30 अपॉन कॉस 30, दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा? देखो नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा दोस्तों, 1/√3। अब तुम्हें समझ में आया मैं ये क्यों सिखा रहा था इतनी देर से, ये वाली चीज क्यों सिखा रहा था? ठीक है, ताकि तुम यहां पर कंफ्यूज ना हो यार। दोस्तों tan 45 है sin 45 अपॉन cos 45, दोनों को डिवाइड करोगे तो √2 से √2 गया, 1/1 इज 1। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये आपका √3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो। अब 1/0 क्या होता है? 1/0 इंफिनिटी मत बोल देना, 1/0 किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे हमेशा नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। नोट कर लो, क्या 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसको नोट कर लो, स्टार लगा लो इसको। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे हमेशा नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने बॉस साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस की कैसे निकाली? टैन की कैसे निकाली? साइन अपॉन कॉस करके। अब सब ऐसे आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या मैंने क्या सिखाया था? साइन थीटा अगर 4/5 है तो कॉसेक थीटा 5/4 रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का कॉट। तो बस अब क्या करना है? बहुत इजी, बहुत इजी। क्या दोस्तों, कॉसेक 0 पूछा है, साइन 0 का रेसिप्रोकल कर दो भाई। साइन 0 जो भी है 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। अरे 0/1, तो 0/1 का 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 विच इज 2, 1/√2 का √2/1 विच इज √2, √3/2 का 2/√3। 1 का दोस्तों 1 ही होता है। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। दोस्तों 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1 विच इज √2, 1/2 का 2/1 विच इज 2। 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट किसका अरे मैंने आपको सिखाया तो था
कि अगर tan 45 1/√3, सॉरी मानो अगर tan 45 tan 30 अगर 1/√3 है, तो cot 30 क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना दोस्तों? तो बस 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? मतलब 1/नॉट डिफाइंड पूछ रहे, नॉट डिफाइंड, अरे भाई इसके नीचे 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड अपॉन 1 इज 1/नॉट डिफाइंड। 1/नॉट डिफाइंड क्या होता है? सिंपल, देखो 0 ऊपर नॉट डिफाइंड नीचे, 0 ऊपर नॉट डिफाइंड नीचे, तो 1/नॉट डिफाइंड इज 0। समझ गए दोस्तों? ये आपका 0 आ जाएगा। क्या वैल्यूज लिखना समझ में आया? कितना परसेंट वैल्यूज लिखना समझ में आया मुझे ये बताओ। कितना परसेंट वैल्यूज लिखना समझ में आया मुझे ये बताओ। ठीक है, टेबल भरनी आनी चाहिए, टेबल भरनी आनी चाहिए। क्या साइन आना चाहिए? कॉस साइन से निकल जाएगा, tan इज साइन अपॉन कॉस, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, सेक इज 1 अपॉन कॉस, कॉट इज 1 अपॉन tan। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है बॉस? ठीक है ना? ये दोस्तों आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका 1 अपॉन साइन थीटा, ये आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपका 1 अपॉन टैन थीटा। इजी, कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो बस अब सुनो, अब याद कैसे रखना है, अब सुनो, अब याद कैसे रखना है। क्वेश्चन से बताऊं? यस, चलो ऐसे समझो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0 डिग्री, डायरेक्ट याद होना चाहिए 0। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 45, डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/√2। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 60, डायरेक्ट याद होना चाहिए √3/2। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90, डायरेक्ट याद होना चाहिए 1। पर अगर मैं आपसे पूछूं cot 45, cot 45, cot 45, tan 45 का रेसिप्रोकल, तो tan 45 याद होना चाहिए। अरे यार tan 45 कैसे याद रखूं? tan 45 इज sin 45 अपॉन cos 45। साइन 45 याद है, cos 45 साइन की मदद से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा cot 45 का। आप समझ रहे हो? ये धीरे 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 आएगा, एक बार में नहीं आएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, cos का लिए क्या करना है? 1 लिखो, √3/2 लिखो, 1/√2 लिखो, 1/2 लिखो, 0 लिखो। ठीक है, tan के लिए क्या करना है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। कॉसेक के लिए क्या करना है? साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। सेक के लिए क्या करना है? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। टैन, कॉट के लिए क्या करना है? टैन का रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बातें? आ रही है बॉस। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ बेसिक से। आइए बॉस, है ना? ठीक है। अच्छा बाय द वे, तुम लोग को प्रूफ भी चाहिए क्या? तुम लोग को प्रूफ भी चाहिए क्या इन चीजों का? प्रूफ चाहिए? ठीक है, तो प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, देखो मैं प्रूफ भी लेकर आया हूं, प्रूफ भी लेकर आया हूं, पर प्रूफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्रूफ को फिलहाल बाजू रखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर प्रूफ करता हूं। ठीक है, प्रूफ बता दूंगा, डोंट वरी, प्रूफ भी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। चलिए करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन चलो मुझे करने दो, एक क्वेश्चन चलो मुझे करने दो। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले तो मैं करना सिखाऊं किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, साइन 45 याद है 1/√2, साइन 30 याद है 1/2 प्लस cos 45 इज, cos 45 इज जो साइन 45 वही cos 45। देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा 1/√2। cos 30 इज, cos 30 इमेजिन करो, साइन 60 जो होता है वो cos 30 होता है, इमेजिन करो। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा। तो साइन 60 इज √3/2, तो cos 30 इज √3/2। ठीक, बस सॉल्व कर लो। तो दोस्तों 1 into 1 is 1, √2 into 2 is 2√2, 1 into √3 is √3, √2 into 2 is 2√2। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम, तो 2√2 ऊपर 1 प्लस √3। ये आपका आंसर बिना रैशनलाइज करे क्या आंसर लिखा हुआ है? ये 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आप इसको वैसे रैशनलाइज भी कर सकते थे, बट बिना रैशनलाइज करे दिया तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला करके दिखाओ, करके दिखाओ। बहुत ही बेसिक सा सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल। ठीक है, करके दिखाइए। बस अब ये वैल्यूज रखने वाले सवाल करने हैं। ठीक है, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो। ठीक है, योर पोल टाइम ऑफ 60 सेकेंड स्टार्ट्स इन 3 2 1 गो। करके दिखाओ। प्रूफ दे दूंगा, डोंट वरी, प्रूफ मैं दे दूंगा, बड़ा प्रूफ है, बड़ा बड़ा प्रूफ है, दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो, तो cos 60 इज जो sin 30 होता है 1/2, cos 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2, sin 45 इज 1/√2। दोस्तों 1 1 जा 1, नीचे आपका 2√2, √3 into 1 इज √3, नीचे आपका 2√2, डिनोमिनेटर सेम, तो 2√2 ऊपर एज इट इज 1 माइनस √3, तो 1 माइनस √3 अपॉन 2√3, 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द। डी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? अबे डी कैसे आ रहा है? डी कैसे आ रहा है? 1 माइनस √3 थोड़ी सॉल्व हो सकता है। 1 माइनस √3 को √2 मत लिख देना बस। पागल हो गए, सठिया गए हो गए तुम लोग। अबे यार ये कैसा परसेंटेज है भाई? ऑप्शन नंबर बी बोला है तुम लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी कैसे आ रहा है भाई? बीच में माइनस लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कैसे आ रहा है? तो प्लस है। चप्पड़ गंजुओं, ऐसा भी तुम लोग गलत कर रहे हो क्या? स्वाधीन, आदित्य, हर्षित, प्रभात, दक्ष, अरजीत, वैष्णवी, प्रथम, निशांत, प्रियांशी, वेल डन, पर नॉट वेल डन टू एवरीबडी एल्स। चलो ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने आपको मतलब सिखाया था। अगर लिखा है साइन की पावर 460, इसका मतलब क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? अगर साइन की पावर 4 थीटा लिखा, इसका मतलब क्या? साइन थीटा की होल पावर 4 सिखाया था मैंने, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर लिखा है साइन की पावर 4 60 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा? साइन 60 डिग्री की होल पावर 4। ठीक है, बस कर लो आप। तो बस साइन 60 क्या होता है? साइन 60 इज √3 अपॉन 2 की पावर 4। cos 30 जल्दी बोलो, cos 30 दोस्तों 1/2 नहीं, cos 30 दोस्तों अगेन √3 अपॉन 2 की पावर 4। और बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर दोस्तों आपका 4 लिखा हुआ है। करो सॉल्व 3। अब इधर देखो, अब इधर देखो, ठीक है। tan 60 नहीं पता? tan 60 के लिए आप मन में करो sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 क्या होता है? √3 अपॉन 2, cos 60 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 गया, √3 आ गया। दोस्तों ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर। tan 45 इधर देखो, मेरे को देखो, tan 45 नहीं समझ में आए तो मन में tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। sin 45 इज 1 अपॉन √2, cos 45 इज अगेन 1 अपॉन √2, √2 से √2 क्या दोस्तों? ये आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका 1 का स्क्वायर। समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है। और cos 45 तुम्हें पता होता है, cos 45 इज दोस्तों 1 अपॉन √2 और उसका स्क्वायर। ठीक करो, तो √3 की पावर 4, √3 की पावर 4 अगर किसी को नहीं पता तो √3 की पावर 4 इज √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3, √3 इंटू √3 इज 3, तो 3 3 जा 9, तो दोस्तों ये आपका 9 आ गया। फिर से बोलूंगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 इज 3, √3 इंटू √3 इज 3, 3 3 जा 9, दोस्तों √3 की पावर 4 आपका 9, 2 की पावर 4 इज 60, √3 की पावर 4 इज 9, 2 की पावर 4 इज 60। सही है, सही है। बाहर आपका 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, दोस्तों 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर इज 2,
ठीक। 9 दोस्तों 16 तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 + 9 विच इज 18 और बाहर क्या लिखा हुआ है 4 -3 3 - 1 इज 2 प्लस 5 इंटू 1/2 इज 5/2 ठीक। 4 1 जा 4 4 जा 2 9 जा 2 2 जा तो यह आपका आ गया 9/2 -6/1 प्लस 5/2। कर लो भाई इसको सॉल्व, कर लो भाई इसको सॉल्व, कर लो भाई इसको सॉल्व। आइए करते हैं सॉल्व। तो 2 1 और 2 का एलसीएम 2, यहां पर 2 तो ऊपर 9, यहां पर 2 तो ऊपर 5, 1 2 जा 1 2 जा तो 2 6 जा 12 दोस्तों ये ऐसा आ गया। ठीक है तो 9 - 12 इज -3 + 5 इज 2 सही है। 9 + 5 इज 14 में ठीक है 2 दोस्तों 2/2 इज 1। आंसर आपका 1 आ गया, आंसर आपका 1 आ गया। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है आराम से देख लो, एकदम इजी तरीके से बताया है मैंने सब कुछ। sin 60 की वैल्यू रखी पावर 4, cos 30 की वैल्यू पावर 4, tan 60 की वैल्यू पावर 2, tan 45 की वैल्यू पावर 2, tan cos 45 की वैल्यू पावर 2। ठीक है √3 की पावर 4 इज 9, 2 की पावर 4 इज 16, √3 की पावर 4 इज 9, 2 की पावर 4 इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर इज 2 और सॉल्व कर दिया। ठीक है एक खुद से करेंगे, एक खुद से करेंगे, लो करके दिखाओ, करो सॉल्व। तुम्हारे को मैं टाइम दे रहा हूं, तुम्हारे को मैं टाइम दे रहा हूं 120 सेकंड, चलो 90 सेकंड्स। ठीक है करो, करो सॉल्व। बहुत आसान है, बस वैल्यूज पुट इन करनी, बस वैल्यूज रखनी है, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। चलो वैल्यूज मैं तुम्हारे लिए रख देता हूं। ठीक है tan 60 क्या होता है sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 इज √3/2, cos 60 इज, अरे बॉस अगर अभी वैल्यूज याद नहीं हुई तो जहां पे तुमने सारी वैल्यूज लिख रखी हैं वहां से देख के टिप दो। ठीक है tan 60 इज sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2, cos 60 इज 1/2, 2 से 2 गया दोस्तों √3 आ गया तो tan 60 इज √3 जिसका स्क्वायर। cos 45 इज 1/√2 का स्क्वायर, बाहर आपका 4 लगा हुआ है। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, अरे बॉस sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 इज √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो दोस्तों ये आपका 2/√3 का होल स्क्वायर और बाहर आपका 3 लगा हुआ है। cos 90 इज 0, तो 0 का स्क्वायर, बाहर आपका 5 लगा हुआ है। डिवाइड किससे, cosec 30 इज sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 इज 1/2, तो cosec 30 इज 2/1, इस तरीके से याद रखना है। sec 60 इज cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 इज 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। cot 30 इज tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3/1। वैल्यूज रख लो, 90 सेकेंड्स है, फटाफट सॉल्व कर दो। दोस्तों वैल्यूज मैंने रख दी, अब गलती मत करना यार, वैल्यूज मैंने रख दी, अब गलती मत करना। एकदम बेसिक मैथ्स करा रहा हूं, एकदम लल्लू मैथ्स करा रहा हूं, इससे ज्यादा लल्लू मैथ्स नहीं हो सकती बॉस, इससे ज्यादा लल्लू मैथ्स नहीं हो सकती। √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है 4, 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर इज 2, 3, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3। sec 30 is cos 30, cos 30 is √3/2, √3/2 is ठीक है सही है। प्लस दोस्तों 5 0 जा 0, तो ये 0 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आपका 2 + 2, 2 + 2 -3, ठीक बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा आगे देखो, 2 2 जा 3 से 3 गया, कितना इजी हो गया, 3 + 2 + 4, 2 + 2 is 4 -3, 3 + 2 5 + 4 is 9/1। दोस्तों आंसर आपका 9, इससे आसान क्या ही होगा, इससे आसान क्या ही होगा। कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा इजी है इसका। ठीक है मैं स्टॉप कर रहा हूं पोल दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी था ये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
70% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सबने शायद तुक्का लगाया होगा। तो आदिराज, सचिन सिंह, सुप्रभात, यथार्थ, आयुष, स्वाधीन, मोनिका, नव्यम, सौम्या, प्रथम, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या सबको वैल्यूज रखना आया? किस तरीके से सोचते, क्वेश्चन तू कर ही लेगा यार, सॉल्व तू कर ही लेगा वैल्यूज रख के। किस तरीके से सोचना है? अगर sec 60 पूछा है तो sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल cos 60 याद रखो। cot 30 पूछा मतलब tan 30 का रेसिप्रोकल tan 30 कैसे निकलेगा? sin 30 अपॉन cos 30। आपको सिर्फ sin cos याद रखना है बॉस, और sin याद रखोगे तो cos भी याद हो जाएगा, बाकी सब तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क में कर लेना, #GPK में कर लेना। ठीक है, चलो एनीवे, अब एक बात बताओ, पहले प्रूफ बता दूं या नए क्वेश्चंस पे चले? यार प्रूफ करने में ना, हर एक प्रूफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले प्रूफ बता दूं या नए क्वेश्चन में चले? चलो एक काम करते हैं, 45 डिग्री का प्रूफ पहले बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग कॉन्फिडेंस, चलो एक काम करते हैं, प्रूफ ही कंप्लीट करते हैं यार आज। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म। अब एक काम करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने में दोस्तों टाइम लगेगा। ठीक है, एनीवे, प्रूफ तुम्हें एग्जाम में नहीं आएगा, प्रूफ आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी इसी पर। अभी टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स पर बहुत वैरायटी के सवाल बनते हैं, नेक्स्ट क्लास पूरी इसी पर जाएगी। ठीक है, आज हम लोग फटाफट प्रूफ पर देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग फटाफट प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट होता है, एनीवे कोशिश करूंगा बोरिंग ना हो। चलिए आ भैया, अरे भैया 45 का प्रूफ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है भैया, जरा देखिए दोस्तों। 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। तो बनाइए भैया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बना लिया, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भैया 45 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ससुरा कोई ना कोई तो 45 होना चाहिए ना। हाँ, अब तुम लोग बताओ फटाफट, ये 45 तो ये कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसी में आएगा दोस्तों मजा। अबे यार, अबे कर लो यार, अब कर लो। देखो दोस्तों, प्रूफ बताना ही है, प्रूफ बतानी है तो कर लो। जिसको प्रूफ नहीं चाहिए कोई बात नहीं, वो क्लास छोड़ के जा सकता है, मैं प्रूफ बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रूफ आज ही कंप्लीट कर दूं, है ना? ठीक है, फटाफट बताओ यार, देख लो यार तुम लोग यार, ऐसे ऐसे मत करो हमारे साथ, ये बुरा मत लगवाइए हम लोग को। बहुत बढ़िया दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम देख लेना, ये 90, ये 45, तीनों का सम 180 होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली ये भी 45 आ जाएगा। चेक कर लेना। अब आप लोगों ने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी शायद सीखी है, नहीं सीखी मुझे नहीं पता, पर अगर दोस्तों ये और ये एंगल सेम है, क्या सीखा ये चीज? अगर ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो इसके सामने वाली ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड बराबर होती है। क्या ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है? यस और नो में बताओ मुझे, क्या ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है? यस और नो में बताइए। मैं फिर से बोलूंगा, जिसने नहीं पढ़ी एक बार याद करो, रट लो इसी से। ठीक है, मानो ये ट्रायंगल है, मैंने आपको बोला कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और मैंने आपसे बोला कि बॉस ये 5 है। तो याद रखो, अगर ये दोनों एंगल बराबर तो इसके सामने और इसके सामने वाली साइड बराबर, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 45 के सामने ये वाली साइड को ए मान रहा हूं, सुनना, स्मॉल ए माना, बताओ ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बताओ ये वाली साइड क्या हो जाएगी? सोच के देखो, 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 सोच के देखो। अरे भैया एक ट्रायंगल है, दो एंगल सेम, हाँ, तो इसके सामने वाली साइड और इसके इस एंगल के सामने कौन सी है? ये वाली साइड, दोनों बराबर होंगी। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए, अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 12 तो ये 12, ये 100 तो ये 100, ये 1 करोड़ तो ये 1 करोड़, ये 4 करोड़ तो ये 4 करोड़, 10 करोड़ तो 10 करोड़। ठीक, हाँ दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड बताना जरा, क्योंकि अगर तुमने ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल ली तो तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो भैया, निकाल सकते हो भैया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना बॉस निकालना है? ये कितना? A का स्क्वायर
ए का स्क्वायर, दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितना आ गया भैया 2a स्क्वायर। एसी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस √2a स्क्वायर, दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू आएगी। रूट ऑफ 2 इज √2, रूट ऑफ 2 इज √2, रूट ऑफ a स्क्वायर इज a। एसी दोस्तों आपका √2a आ गया, एसी आपका √2a आ गया, एसी आपका √2a आ गया। ठीक, बस अब दोस्तों आप खुद देख लो, साइन 45 इज p अपॉन h, कॉस 45 इज b अपॉन h, ठीक है, tan 45 इज p अपॉन b, और बस बाकी तो इजी है मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो ना, cosec 45, cosec 45, sec 45 और cot 45, तो sin 45 इज p अपॉन h। दोस्तों 45 के लिए ये 45 लो, ये 45 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 45 के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, रख लो सारी वैल्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो a अपॉन √2 है दोस्तों, a अपॉन √2 है, a से a गया, देखो कितना आया 1 अपॉन √2 आया, 1 अपॉन √2 आया, और इसीलिए साइन 45 1 अपॉन √2 होता है। cos 45 देखो, तो बेस, बेस कितना a, हाइपो कितना √2 है, a से a गया दोस्तों, देखो 1 अपॉन √2 आया, इसीलिए cos 45 1 अपॉन √2 होता है। tan 45 is perpendicular upon base, तो perpendicular is a, base is also a, a से a गया दोस्तों, ये आपका आ गया 1, और इसीलिए tan 45 1 होता है। सिमिलरली आप cosec 45, sec 45, cot 45 निकालोगे, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आप लोग जानते हो cosec 45 sin 45 का रेसिप्रोकल, तो अगर ये 1 अपॉन √2 है तो ये √2 अपॉन 1 होगा, विच इज √2 ओनली। समझ में आया? ठीक है, sec 45 इज cos 45 का रेसिप्रोकल, तो अगर ये 1 अपॉन √2 तो ये आपका √2 अपॉन 1, विच इज √2 ओनली। ठीक है, tan 45 इज 1, तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1। क्या दोस्तों 45 डिग्री वाला समझ में आया? क्या 45 डिग्री वाला समझ में आया? कैसे आता है? क्या रीजन समझ में आया कि साइन 45 1/√2 क्यों होता है, cos 45 1/√2 क्यों होता है, tan 45 1 क्यों होता है, cosec 45 ये क्यों होता है, sec 45 ये क्यों होता है, cot 45 ये क्यों होता है? समझ में आया तो लिखो आया, फिर चले आगे। समझ में आया तो लिखो आया, फिर चले आगे। एक छोटा सा प्रूफ दोस्तों और देखेंगे, छोटा नहीं है वैसे वो, छोटा नहीं वैसे वो, 60 और 30 वाला साथ में देखेंगे। ठीक है, 60 30 वाला साथ में हो जाता है। जिनको प्रूफ से मतलब नहीं है आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जिनको मतलब है उनको मैं सिखा रहा हूं। चलिए 090 वाला इंटरेस्टिंग प्रूफ है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हुआ तो। 30 60 वाला आज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है 60 डिग्री होने के लिए ट्रायंगल कैसा होना चाहिए। मैंने लिया दोस्तों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, समझ रहा है, ये प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बॉस, ये भी 60, ये भी 60, सुनते जाना, और ये भी 60, सुनते जाना, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल तो बन ही नहीं रहा। मैंने लगाया दिमाग, मैंने क्या करा, मैंने दोस्तों ए से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, मानो AD। समझ में आया? समझ में आया? सुनते जाना, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया भैया, जल्दी बोले, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है। ठीक है, अगर सुनना, अगर मैं इस साइड को कह रहा हूं A, इसको कह रहा हूं A, और इस पूरी साइड को भी जाहिर सी बात है A कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मैंने तीनों साइड को A कह दिया। क्या सबको यह बात समझ में आ रही है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है? क्या सबको यह बात समझ आ रही है? क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके पीछे रीजन देखो जरा।
कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? सुनो दोस्तों, सबसे पहली बात ये वाली साइड बराबर। आप देख सकते हो ना बॉस कि ए बी और एसी बराबर, हाँ ना, ए बी और एसी बराबर, ठीक ठीक, हाँ भैया। दोस्तों एडीबी एडीसी बराबर, तो एंगल एडीबी एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री, और ये क्यों बराबर? दोनों ए के बराबर। तो ये वाली साइड बराबर, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स बराबर, ठीक है, ये दोनों एंगल 90। तो दोस्तों एडी एडी कॉमन, एडी एडी कॉमन, ये आपको करना नहीं है, बस बता रहा हूं, समझ लो। बताना जरा कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, बताना जरा कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। देखो जरा ध्यान से देखो, तो बॉस दोनों ट्रायंगल 90 90, दोनों ट्रायंगल 90 90, और 90 के सामने वाली साइड हाइपो होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपो होती है, हाइपो बराबर और एक साइड बराबर, हाँ या ना, एक साइड बराबर। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपो बराबर है और दोनों की एक साइड बराबर, तो बाय आर एच एस क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये मैंने क्यों करा, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, छोड़ दो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बस तुम ये याद रखो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कॉन्ग्रुएंट क्यों करा, उसके दो रीजन है। दो रीजन क्या है तुम्हें यहां पे समझ में आएंगे, वो दो रीजन क्या है तुम्हें यहां पे समझ आएंगे, जरा फोकस करना दोस्तों। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मानो अगर इसको एंगल 1 इसको एंगल 2, ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सीपीसीटी से कि बाय सीपीसीटी इन दोनों ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और इन दोनों ट्रायंगल में बीडी बराबर डीसी होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। बस ये बातों के लिए मैंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा है। क्या ये बात समझ आई क्या, कि बॉस अगर दोनों ट्रायंगल, हमने सीखा है अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते तो उनके दोनों एंगल्स, सॉरी दोनों नहीं, उनके एंगल्स और साइड्स बराबर हो जाते। आपको दिख रहा है, अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों एंगल बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। इतनी बात समझ आई? बस अगर इतनी बात समझ गए तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ट्रायंगल ये वाला उठाता हूं, ध्यान देना, ठीक है, अगर मैंने ट्रायंगल ए, पीछे करते हैं, बस खत्म है, प्रूफ ही खत्म हो गया बॉस, प्रूफ इज डन, अब कुछ नहीं बचा दोस्तों। ये 60 है, ये 90 है, ये ए है, ठीक है। आप लोग जल्दी से मुझे बताएं ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाली साइड कितनी होगी, बस ये बता दो, प्रूफ इज डन, बस ये बता दो, प्रूफ इज डन। फिर से बोलूंगा, मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा तो ये वाली साइड इसके बराबर, मतलब अगर ये पूरा 100 होता तो ये 50-50, अगर ये पूरा 500 होता तो वो ये 500/2, ये 500/2, 500 का आधा मतलब 250 अगर ये पूरा a है तो ये a/2, ये a/2, हाँ या ना दोस्तों, ये a/2, ये a/2, हाँ या ना, 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 हाँ या ना दोस्तों, ये आपका आ गया a/2, ठीक। और आपको दिख रहा है कि अगर ये पूरा 60 तो ये 30-30, समझ गया, 30-30 क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपका 30। खत्म बात, ठीक है। अब बस पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड बता दो, मैं धन्य हो जाऊंगा भाई। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाने जाओगे तो आपको दिख रहा है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड बता दो, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो तीनों साइड्स पता होने चाहिए, ठीक है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं सारे, तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ए बी कितना है, ए का स्क्वायर, एडी कितना है निकालना है, फटाफट करें सब लोग। बीडी कितना है, a/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर दोस्तों, ये आपका एडी स्क्वायर, ये आपका a²/4, ये इधर जाएगा तो a² माइनस का a²/4, ये आपका आ गया एडी स्क्वायर,
एलसीएम सेल्सियम लोगे तो 4a² माइनस a² / 4, ये आपका दोस्तों AD²। 4a² माइनस a² इज 3a² / 4, ये आपका AD²। अब AD की वैल्यू क्या, प्लस माइनस, तो मैं सिर्फ प्लस की ले रहा हूं, तो √3a² / 4, चलो प्लस माइनस ले लेते हैं। तो बस फाइनली दोस्तों आपका AD क्या आ गया, √3 इज √3, √a² इज a एंड √4 इज 2। AD आपका आ गया √3a/2। 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 खत्म खल्लास, खत्म खल्लास। 5 मिनट्स मोर, फटाफट बता दो सारी चीजें, फटाफट सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। मुझे बताओ साइन 60 डिग्री ट्राइंगल के हिसाब से क्या होगा। साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री के लिए हाइपो परपेंडिकुलर, ये दोस्तों आपका √3a/2, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी √3a/2। हाइपो कितना दोस्तों, a के नीचे 1 लगा लो, क्या दिक्कत, ऊपर वाला ऊपर वाले से कट जाता दोस्तों, देखो क्या आ गया, √3/2। समझ में आया, अब सारे कर लोगे, बताओ जरा। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपो ये, तो परपेंडिकुलर इज a/2, हाइपो इज a/1। a से a गया दोस्तों, कितना आ गया, 1/2, इसीलिए साइन 30 1/2 होता है। अब हो जाएगा। चलो इसी डायग्राम में मुझे आप बताएं, इसी डायग्राम में आप लोग मुझे बताएं कि tan 60 डिग्री क्या होगा। tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 के लिए परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर इज √3/2, बेस इज a/2, a से a गया, 2 से 2 गया दोस्तों, ये √3 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इसीलिए tan 60 √3। चलो एक और करते हैं। चलो अगर मैंने तुमसे पूछा sec 30 डिग्री क्या होगा, सिंपल, sec 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए हाइपो इज a, तो a/1 लिख दो। 30 डिग्री के लिए बेस इज √3a/2, ठीक है। a से a गया दोस्तों, ये देखो आपका 2/√3 आ गया। समझ में आया टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू जो होती है वो क्यों होती है। इसी तरीके से आप cos 60 sin cos 30, cot 60 cot 30, tan 60 tan 30, cosec 30 cosec 60 सब निकाल सकते हैं। इस एक ट्राइंगल से आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस। मजा आया प्रूफ में, बताओ जरा। एक बच्चा बोल रहा है बख्श दो सर, मेरी जान क्या बोलूं यार, तुम ही लोगों ने तो बोला प्रूफ करवाओ, तो प्रूफ करवा रहा हूं। तुम बोलोगे हमने नहीं बोला था। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हर एक छोटी चीज बताऊं कि कोई चीज आई है तो क्यों आई है, ठीक है ना। तुम्हें पता होना चाहिए। तुम मुझे सोच के देखो, तुमने उड़ान बैच में एनरोल करा, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि तुम, अब खुद की तारीफ मैं खुद के मुंह से कैसे करूं, बट हाँ तुम कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक टीचर से पढ़ रहे। कैसे, जब तुम अपनी क्लास में बैठोगे, जो बच्चे उड़ान बैच से नहीं होंगे और तुम उड़ान बैच से होगे, तुम दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो तुम्हारे उड़ान बैच लेने का, तुम्हारे मेरे से पढ़ने का क्या सेंस हुआ। मैथ्स में घुस जाना है दोस्तों, घुस जाना है। हर एक चीज के पीछे रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं कि हर चीज का रीजन नहीं दे पाऊंगा शायद, क्योंकि इतना समय नहीं होता, पर जितनी चीजों का दे सकता हूं उतनी चीजों का तो रीजन पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। एनीवे दिस इज द प्रूफ। किस किसका हो गया, 30 60 का प्रूफ हो गया और 45 का प्रूफ हो गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट आना चाहिए। 90 और 0 का प्रूफ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ये तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका प्रूफ इंटरेस्टिंग है काफी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 सो। एक सेकंड रुको। ठीक है, 2 मिनट रुका हूं। कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो एक बार पूछ लो, उसके बाद फिर मैं चलता हूं। ठीक है, ठीक है। और मैं तुम लोगों को एक और चीज प्रॉमिस करना चाहता हूं यार, कि मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गाना गाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पक्का, क्योंकि मैं गाना ही नहीं गा रहा हूं इस बार उड़ान बैच में, मैंने ये चीज नोटिस करी। हाँ, ठीक है ना। कोई डाउट? डाउट तो क्या ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो एक बार। सर नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को। अपनी क्लास एक मंडे होती है, एक फ्राइडे होती है, एक सैटरडे होती है, 3 दिन हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है सर, मैं क्लास तो रेगुलर ले रहा हूं, बट मेरे नोट्स का बैकलॉग बन गया है बहुत, लास्ट 2 चैप्टर्स का। हर्षिता कोई बात नहीं, हर्षिता कोई बात नहीं, ट्राई टू कंप्लीट इट। नहीं भी कर पाए तो कोई लोड नहीं है ऐसा। ठीक है, क्लास 10th में ही है, अपने साइड से एफर्ट्स पुट इन कर, थोड़ा सा समय निकाल, जैसे कि कल संडे, थोड़ा सा टाइम निकाल नोट्स कंप्लीट करने के लिए। नहीं भी कर पाएगी तो ज्यादा ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस दिमाग में होना चाहिए। क्लास 10th में हर चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट है बस, ट्रिग्नोमेट्री में 3 कॉन्सेप्ट है मुश्किल से। अगर ये चीज तो दिमाग में रख सकती है तो नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, एनीवे ठीक है दोस्तों, ये देखो मेरे पास कितनी सारी बुक्स हैं, तो मैं बुक भी सामने से दिखा देता हूं एक बार। देखो बॉस, बुक्स ही बुक्स कैसी लग रही पहले तो ये बताओ। तुम्हारे पास वैसे अगर आ गई, तुमने देख ली होगी। ठीक है, मेरे को ये बुक्स देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत सुंदर बनाई है। मैंने ना एक पूरा हफ्ता बैठ के एक तो कवर पेज पर काम करा था। नेक्स्ट ईयर और अच्छा बनाऊंगा, बट एनीवे। तो ये तुम्हारी बुक है, Amazon, फ्लिपकार्ट, PW स्टोर पर अवेलेबल है। मैं यही बोलूंगा, जहां पर तुम्हें सस्ती पड़े वहां पर लेना। सस्ती तो क्या ही, 400 के आसपास ही सबका प्राइस है ना। तो ये तुम बुक ले सकते हो। एनीवे, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज रेशियो फर्स्ट क्लास में समझाया था अदिति, एक बार देख लेना। मैथ्स में कितने भी प्रैक्टिस कर लूं फिर भी सब भूल जाती हूं सर, प्लीज हेल्प। संस्कृति, जब तू एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मन में शांत बैठकर रिकॉल करा कर कि उस चैप्टर में तूने क्या क्या पढ़ा, किस तरह के क्वेश्चंस लगाए हैं। ये रिकॉलिंग टेक्निक अगर आंखें बंद करके तू लगाना सीख गई ना, सब कुछ सॉर्ट होना चालू हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एनीवे सर, कल मैथ का एग्जाम है, चैप्टर 1, 2, 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट प्रियांश। ठीक है, संस्कृति टेंशन मत ले, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस अपने साइड से करते जाओ चीजों को, है ना। संस्कृति, आपका सिर्फ एक ही रीजन है, आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन करो, रिवीजन करो, जो आपने नोट्स बनाए उसको गो थ्रू करो। ठीक है, ठीक है। सर हाय सर, आई एम बाय दिस बैच वेरी हार्ड एंड माय फादर आर ड्रिंकिंग, बट ऑन माय एग्जाम कम इन 8 days एंड आई chapter 7, 8, but it not teach for now and I not proper on one shot. I need full need to 25 old, but I not money. Please help me. I यार, एक तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, सुनील ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ही पूछ रहा है, सुनी मेरी जान, या फिर एवरीबडी। मैं इंस्टाग्राम पर, मैं 1 मिनट और लूंगा आप लोग का, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस देखता हूं कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करवा दो, ये हमारे स्कूल में आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ प्लीज, तुम लोग छोटे बच्चों में जानता हूं, बट प्लीज मेरी बात समझना, तुम्हारे लिए स्कूल के यूनिट टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम सोच के देखो, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब तुम बोलोगे सर ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे मैं मानता हूं है इंपॉर्टेंट, पर इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोर्ड एग्जाम्स। मैं तुम्हारा सिलेबस नवंबर मिड तक खत्म करवा दूंगा, सारे के सारे चैप्टर्स, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, तुम्हारे पास 4 महीने या फिर 3, 3.5 महीने रहेंगे रिवीजन करने के लिए। और वो भी मैं करवाऊंगा कहीं ना कहीं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस समय भी करवाऊंगा, पर इंपॉर्टेंट बात यह कि नवंबर में मैं तुम्हारा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। अब हो सकता है अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूं, किसी और के स्कूल में कुछ और चल रहा है, किसी और के स्कूल में किसी और चैप्टर का टेस्ट है। प्लीज सब्र रखो, नहीं भी पढ़ोगे उस चैप्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं पढ़ा दूंगा इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि बॉस एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करो, भारत के कोने कोने के बच्चे उड़ान बैच से पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूं तो किसी और के स्कूल में कुछ और चल रहा होगा, मैं क्वाड्रेटिक कराता किसी और के स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा होता, किसी और के स्कूल में ट्राइंगल चल रहा होता। मैं हर एक चैप्टर दोस्तों एक साथ लेकर नहीं चल सकता, समझो इस बात को। लेकिन हां, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, एक बार जब आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। उसके बाद कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, तो अगर स्कूल में बीच बीच में कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्स हो रहे हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, उसको थोड़ा बहुत अपने साइड से करने की कोशिश कर लो, पासिंग मार्क्स लाने की कोशिश कर लो। बाकी लोड मत लो अगर मार्क्स गंदे भी आए तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तू मचाएगा, तू फोड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई लव यू ऑल। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।